ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष तेज हो गया। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग की लपटें अब पूरे ही खाड़ी क्षेत्र में फैलती दिखाई दी। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर बेहद गंभीर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर ईरान का सबसे बड़ा हमदर्द यानी कि हिजबुल्ला इस जंग में आखिर शामिल क्यों नहीं हो रहा। क्या उसकी रणनीति कोई और है या फिर वजह वो बताना ही नहीं चाहता। लेकिन अब इन सवालों पर विराम लगा दिया है हिजबुल्लाह ने खुद ही, क्योंकि उसने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। अभी के हालात क्या हैं? हिजबुल्लाह के इस युद्ध में शामिल होने से क्या स्थितियां बदल जाएंगी? अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजराइल पर भारी रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई चर्चा के बाद सेना को लेबनान में अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने 3 शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में हमले ना होने की अंतर्राष्ट्रीय उसे गारंटी भी दी जाए, तब जाकर के कहीं ईरान तत्काल प्रभाव से युद्ध रोकेगा, उसके बारे में सोचेगा। हालांकि दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से फिलहाल तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने केंटकी में एक रैली की और कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका लगातार कार्रवाई करता रहेगा, लेकिन मिशन पूरा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। युद्ध के फैसले दायरे के बीच इराक के एरबिल शहर में स्थिति अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है वो जटिल होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में धुआं देखा गया और इससे पहले इराक के समुद्री क्षेत्र में ईरानी ड्रोन ने 2 विदेशी तेल टैंकर्स को निशाना बनाया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि 38 लोगों को बचा लिया गया था। इसी दौरान सऊदी अरब ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूर्वी हिस्से में 20 से ज्यादा ड्रोन गिराए। बहरीन के उत्तरी मुहर्रक क्षेत्र में एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया गया। तो वहीं ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी संघर्ष को और तेज करते हुए इजराइल पर कम से कम 150 रॉकेट दागे हैं। यह हमला 28 फरवरी से जारी युद्ध का सबसे बड़ा हमला बताया गया और इसके जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमलों के दौरान उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजते देखे गए और लाखों लोग सुरक्षा शरणस्थलों की ओर भागते नजर आए हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुसार कई रॉकेट इंटरसेप्ट कर दिए गए, हालांकि कुछ स्थानों पर आग लगने और 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। देखिए, आईडीएफ ने कहा है कि वह संगठन को इजराइल के लिए खतरा बनने और उत्तर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं देगा। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमले का पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खा ली है और कहा कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान को बर्बाद कर रहा है। इस उकसावे की जिम्मेदारी उसी की है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 53 गांव और कस्बों के लोगों से अपने घर खाली करने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने जनवरी में कहा था, अगर आपको याद हो, कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो वह न्यूट्रल नहीं रहेगा। शनिवार को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद लेबनान की सरकार ने कहा था कि वह किसी को भी देश को लड़ाई में नहीं घसीटने देगा। इस सब के बीच आईडीएफ ने घोषणा की है कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर हमलों की एक नई लहर की शुरुआत कर दी है। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने राजधानी तेहरान के इलाकों में धमाकों की पुष्टि भी कर दी है।